नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। दरअसल उन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर एक बार फिर राज्य सरकार और बीपीएससी यानी कि आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। चिराग पासवान ने आरोप लगाया कि बीपीएससी परीक्षा के दौरान जो व्यवस्था में गंभीर लापरवाही देखने को मिली और ये छात्रों के भविष्य के साथ साफ तौर पर खिलवाड़ जैसा है। चिराग पासवान ने बीते दिनों बुधवार को मीडिया चैनल वालों से बातचीत करते हुए बयान दिया और कहा कि हमारे परिवार के सदस्य भी परीक्षा में बैठे थे और उन्होंने बताया कि कई केंद्रों पर प्रश्न पत्र तक उपलब्ध नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र सर्कुलेट हो रहे थे जबकि बच्चे परीक्षा दे रहे थे। ये स्थिति गंभीर है और आयोग को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। तो चिराग पासवान ने राज्य सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग से आग्रह भी किया है। कहा है कि छात्रों की बातों को गंभीरता से सुना जाए और अगर कोई चूक होती है तो उसमें सुधार किया जाए। देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक उदाहरण भी दिया। उदाहरण के तौर पर एक केंद्र पर री एग्जामिनेशन होने की बात उठाते हुए सवाल किया कि अगर एक केंद्र पर गड़बड़ी मानी गई है तो अन्य 22 केंद्रों पर ऐसी गलती क्यों नहीं मानी जा सकती। 1 या 2 नवंबर को भी जो एडवांटेज किसी बच्चे को मिलने से दूसरे बच्चे प्रभावित होते हैं। छात्रों की मांग पूरी तरह से जायज है और पूरे परीक्षा को फिर से आयोजित किया जाए, इस तरह का बयान चिराग पासवान ने दिया है। बीपीएससी को चेतावनी भी दी है चिराग पासवान ने और कहा है कि मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और छात्रों की बातें जो है उसे नकारने के बजाय उनके साथ संवाद करके इसे सुलझा ले। बता दें कि लगातार विभिन्न मंचों पर इस मुद्दे को चिराग पासवान उठाने का प्रयास करते रहे हैं और छात्रों के हक में खड़े रहने की बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री ने अपने बयान को आगे ये भी बोला कि मेरा तो ये मानना है कि सिर्फ 1 या 2 केंद्रों के लिए नहीं बल्कि पूरी परीक्षा को ही फिर से ले देना चाहिए। नए सिरे से परीक्षा को आयोजित किया जाए और फिर से हर सेंटर पर परीक्षाएं हों, हर बच्चे इस परीक्षा में बैठे। बीपीएससी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किया जाए। चिराग पासवान ने बयान में अपने ये भी जोड़ा कि मैंने पहले ही ये राय व्यक्त की थी और जब तक युवाओं की आवाज नहीं सुनी जाती मैं ऐसा करना जारी रखूंगा। तो देखिए, चिराग पासवान अब बीपीएससी पर भड़क चुके हैं। चिराग पासवान ने साफ तौर पर एक नसीहत भी दे दी है, एक एडवाइस दे दी है और उसके साथ साथ जो उन्होंने आरोप भी लगा दिया है बीपीएससी के ऊपर, ये एक बड़ा सवाल हो रहा है। क्योंकि देखिए, चिराग पासवान कभी भी एक तरफा नहीं बोलते। चिराग पासवान हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातों को रखते हैं और ऐसा एक बार फिर से उन्होंने किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने जो बीपीएससी में गड़बड़ी हुई है उसे लेकर भी बातें रखी और जो री एग्जामिनेशन की बात हर सेंटरों की आ रही है उस पर भी चिराग पासवान ने बीपीएससी को नसीहत दी है, सलाह दी है और कहा है कि जो बच्चे परीक्षा दोबारा दे चुके हैं उनके साथ तो चलिए ठीक है, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं दिया है उनकी क्या गलती है। तो ये पूरा का पूरा जो परीक्षा है वो एक बार फिर से आयोजित किया जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान जो कि युवा नेता हैं, युवाओं के लिए आवाज बनते हैं, उनकी आवाज आखिर राज्य सरकार और आयोग तक पहुंचती है या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।